वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ युगायू। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डिस्कस करेंगे ट्राई के बारे में, ठीक है, एंड वी विल इम्प्लीमेंट इट। नाउ व्हाट इज अ ट्राई? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड ट्राई। सो ट्राई यूजुअली साउंड्स अ लॉट लाइक ट्री एंड यूजुअली एक्ट्स लाइक अ लॉट लाइक ट्री, राइट? मतलब ट्री और ट्राई में बहुत मिनिमल फर्क है। ट्री क्या है? हम यूजुअली जब ट्री पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं हम, राइट? बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है कि एक नोड है, उसके एट मैक्स दो चिल्ड्रन है, चाहे तो एक चिल्ड्रन है या दो चिल्ड्रन है या फिर एक भी चिल्ड्रन नहीं है, राइट? समथिंग लाइक दिस अकर्स, ठीक है। नाउ इसको कहते हैं बाइनरी ट्री की मैक्सिमम दो हो सकते हैं, 0 1 या 2 कुछ भी हो सकते हैं। ट्राई कहता है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना, उस पर कोई लिमिट ही नहीं है। इफ वी रिमूव लिमिट ओवर चिल्ड्रन in case of tree, then it becomes a try. बट स्टिल ट्राई में फिक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ट्राई में मतलब कि हर किसी के पास कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, एज इन मतलब कि देयर इज अ लिमिट, बट दैट इज नॉट ट्रू। दैट लिमिट इज रीसाइजेबल। हम बोल सकते हैं कि इस ट्राई के पास 26 नोड्स होने चाहिए या फिर 10 नोड्स होने चाहिए या फिर 12 या फिर 13 या 14, कितने भी हो सकते हैं, बट वो नंबर हम देते हैं, ठीक है? उसको हम ट्री को ट्राई कह देते हैं, एज सिंपल एज दैट। नाउ होता क्या है, व्हाई डू वी इम्प्लीमेंट ट्राई? सो फॉर एग्जांपल आपको एक ये गिवन है कि पहले आप इंसर्ट एबीसीडी, इंसर्ट एबीसी, इंसर्ट बीसीडी, इंसर्ट बीसी, प्रीफिक्स बीसी, सर्च एबीसी। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, लेट अस सी। एक डिक्शनरी मान लो, ठीक है, उसके अंदर इंसर्ट करो, मतलब कि फर्स्ट ऑपरेशन है इंसर्ट एबीसी, सो डिक्शनरी के अंदर एबीसीडी आ गया। फिर है इंसर्ट एबीसी, दूसरा एलिमेंट आ गया एबीसी। इंसर्ट बीसीडी, तीसरा एलिमेंट आ गया बीसीडी। सर्च बीसी मतलब कि अभी तक जो भी इंसर्ट था उसमें सर्च करो क्या बीसी है, तो यू विल से नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यू विल से फॉल्स। प्रीफिक्स बीसी मतलब कि सर्च करो कि जो भी अभी तक प्रेजेंट थे क्या उनमें से ऐसा कोई जिसके अंदर प्रीफिक्स हो बीसी, यू विल से यस आई कैन सी दैट दिस कंटेन्स बीसी, ट्रू। सर्च एबीसी, एबीसी है तो ट्रू, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है। मतलब हमने एक डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर जो इंसर्ट स्टेटमेंट थे उनको डाला। सर्च आया तो परफेक्ट वही का वही चाहिए, एग्जैक्टली सेम। प्रीफिक्स चाहिए तो मतलब कि स्टार्टिंग की प्रीफिक्स किसी भी अगर स्ट्रिंग में है तो रिटर्न ट्रू। ये हमको करना है। अब इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं, जैसे एक तो जो हमने डिक्शनरी में बताया, डिक्शनरी की जगह हम सेट यूज कर सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सी प्लस प्लस, फिर मैप यूज कर सकते हैं, और फिर हर की के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। सर्च के अंदर तो की पूरी की पूरी एक्जैक्टली सेम होनी चाहिए, प्रीफिक्स के अंदर हर की के ऊपर आइटरेशन लगा सकते हैं। तो फॉर इंसर्शन वी आर रिक्वायरिंग अ टाइम ऑफ लॉग एन। एज वी नो मैप के अंदर लॉग एन टाइम लगता है, ठीक है। सर इंसर्ट के लिए हमको लॉग एन लग रहा है, सर्च के लिए कितना लग रहा है? सो फॉर सर्च वी आर एक्चुअली मूविंग ऑल, मतलब कि हम सारे के सारे इंसर्शन चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है एन इंसर्शन हो, सो ओ ऑफ एन हमारा सर्च में लग रहा है। बट मेन कॉम्प्लेक्सिटी अराइज इन केस ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के केस में क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरी सारी स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चार तीन तीन की है, मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी चार की है, राइट? लेट अस से दैट इज एल, ठीक है। मेरी प्रीफिक्स की लेंथ है लेट से एम, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, मैं हर की पे जा रहा हूँ और आइट्रेट कर रहा हूँ एम पोजीशंस तक। प्रीफिक्स ऐसे तो फाइंड करते हैं ना कि स्टार्टिंग की एम पोजीशन इक्वल होनी चाहिए। सब एसटीआर क्या होता है? सब एसटीआर टेक्स अ टाइम ऑफ ओ ऑफ एम। So what it is doing? It is taking a time of O of n, जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, into m, जितनी मेरी प्रीफिक्स की लेंथ है। ये हो रहा है अराउंड स्क्वायर, मतलब हो सकता है कि मेरी प्रीफिक्स की लेंथ एग्जैक्टली इक्वल हो, राइट? इन दैट केस आई विल हैव टू ट्रैवर्स, पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा, राइट? प्रीफिक्स बिकम्स सर्च एंड दैट कम्स टू टाइम कैपेसिटी ऑफ O of n square, and that is not optimized as per se, right? Try says I will help. We say how? Let us see. Try कहता है कि implement a good data structure. गुड डेटा स्ट्रक्चर एज इन हम बोल रहे हैं कि हमारा पास क्या है, हम बोलेंगे नोड बना लो, ठीक है। इस नोड के पास दो वैल्यूज होंगी। वी नो कि हम स्ट्रक्चर के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि इस नोड के पास क्या क्या डेटा होगा। इस नोड के पास दो वैल्यूज होंगी, क्या होगी? एक एंड जो रखेगा बुलियन वैल्यू, ठीक है, एंड एक होगा चिल्ड्रन का एरे। नाउ you must have read about binary tree. जब binary tree को इनिशियलाइज करते हैं तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एन एरे ऑफ चिल्ड्रन वी से दो नोड्स लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया कि हमने चिल्ड्रन का एरे रखा है। नाउ हम बोल रहे हैं कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी हमको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इट इन दिस फैशन कि हमारा जो नोड है, लेट अस से दिस नोड इज रूट, इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट नहीं है, ठीक है। रूट के अंदर जो रूट का चाइल्ड होगा वो ए होगा, ए का चाइल्ड बी, बी का चाइल्ड सी, सी का चाइल्ड डी, कुछ ऐसा स्टोर करना है। मतलब कि
चिल्ड्रन का जो साइज है वो कितना रखे, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी अप टिल जेड कुछ भी आ सकता है, तो मतलब 26 ऑप्शन है मेरे पास, तो हर नोड के पास 26 ऑप्शन रखो, ठीक है, 26 नोड्स। नाउ ए भी एक एस ट्राई नोड ही बनेगा, तो इट विल बी अ टाइप ऑफ ट्राई स्टार नोड, मतलब कि उसके अंदर ट्राई स्टार की वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। 26 इनिशियलाइज विद नल, मतलब 26 26 नल रखो। मेरे पास स्ट्रिंग आई ए बी सी डी, मैं बोलूंगा ए, मैं बोलूंगा कि रूट के पास तो ए खाली है, मतलब मेरा अभी सब कुछ नल है ना, मेरे चिल्ड्रन अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं हो, तो मैं बोल रहा हूँ ए, तो ए वाला इनिशियलाइज कर दो, ए वाला इनिशियलाइज हो गया, उसके अंदर मतलब ये वाला नोड इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। ए बोलेगा मेरे को बी चाहिए, बी इसका भी इनिशियलाइज नहीं है, इसका बी इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। सी चाहिए, इसका सी इनिशियलाइज कर दो। डी चाहिए, इसका डी इनिशियलाइज कर दो। अभी थोड़ा लाइक इट इज नॉट सी एंड डी हेयर, इसके अंदर वैल्यू नहीं है, यहाँ पे है सी एंड डी, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा वेक्टर है ना, अब ए पोजीशन, ए की इंडेक्स क्या हो जाएगी 0, बी की 1, सी की 2, ऐसे करते करते जेड की आ जाएगी 25। थोड़ा डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई टू कोप अप विद मी। अब रूट बोलेगा मैं अपने 0th इंडेक्स, मतलब कि ए वैल्यू के लिए एक नोड बना रहा हूँ, क्योंकि पहले एग्जिस्टिंग नहीं था। ए का नोड बन गया, ए बोलेगा मुझे बी के लिए चाहिए, तो बी का बना दिया, सी के लिए चाहिए, डी का लिए चाहिए, ठीक है। डी बोल देगा कि यार मेरे को तो कोई नोड ही नहीं चाहिए, मेरे आगे तो कोई चिल्ड्रन था ही नहीं, डी पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है ना, तो मैं बोल दूंगा डी का जो एंड है ना उसको ट्रू कर दो, मतलब कि यहाँ पे आके मेरा एक वर्ड ट्रू एंड हो गया, तो मतलब कि यहाँ पे जो एंड है इसको ट्री कर दो कि एंड मेरे को मिल चुका, मतलब एक वर्ड मेरा कंप्लीट हो गया। फिर हम आए एबीसी पे, एबीसी पे आते हैं। रूट बोलेगा ए बी सी, मतलब ए भी एग्जिस्टिंग था, बी भी एग्जिस्टिंग था, सी भी एग्जिस्टिंग था, बट सी बोलेगा मेरे को आगे नहीं जाना, मेरे को यहीं पे ट्रू कर दो, एंड इक्वल टू टी। नाउ इट मीन्स कि डी पे भी एक वर्ड खत्म हो रहा है, एक वर्ड सी पे भी खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर हम गए इंसर्ट बी सी डी, रूट बोलेगा मेरे पास तो बी है ही नहीं, बना लेते हैं, तो बी नोड, बी पे एक नोड इनिशियलाइज कर दिया, बी ने सी पे कर दिया और सी ने डी पे कर दिया, और यहाँ पे एंड इक्वल टू टी कर दिया, मतलब यहाँ पे एक वर्ड खत्म, वर्ड खत्म हो गया। सर्च वर्कर आया, सर्च ने बोला बीसी फाइंड कर दो जी, ठीक है। रूट बोलेगा बीसी फाइंड करने चलते हैं, रूट बोलेगा बी पे एक नोड है, हाँ जी है, मतलब कि जा सकते हैं, हम यहाँ पे आए। आगे चाहिए था सी, क्या इस वाले नोड पे सी है, हाँ जी है, चले गए, ठीक है। स्ट्रिंग खत्म हो गई, बीसी खत्म हो गया। अब कायदे से अगर इसको होना था अंदर, तो यहाँ पे एक वर्ड खत्म हो जाना चाहिए था, एंड इक्वल टू ट्रू होना चाहिए था इस नोड के लिए, बट वो तो नहीं है, तो हम बोलेंगे जी आप तो प्रेजेंट ही नहीं हो अभी तक के डिक्शनरी में, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, प्रीफिक्स देखो बीसी का, फिर से गए रूट पे, रूट बोला बी है, हाँ जी है, सी है, हाँ जी है, एक मिनट बस, अब यहाँ पे एंड होना जरूरी है क्या, नहीं। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि सब पार्ट, जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग वहां पे खत्म हो गई, स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पार्ट अगर है तो है, ठीक है। नाउ प्रीफिक्स बोलेगा बीसी, ठीक है। सर्च बोलेगा एबीसी है, देखते हैं, ए है, हाँ जी है, बी है, हाँ जी है, सी है, हाँ जी है, सी पे एंड इक्वल टू ट्रू भी है, तो ये भी है, तीनों हो गए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, सो इंसर्ट करने में तो मेरे को एन टाइम ही लगा, राइट। एक मतलब लेटर से इसकी लेंथ एल है, तो मेरे को एल टाइम लगा टू इंसर्ट वन स्ट्रिंग। नाउ सर्च में कितना टाइम लगा, सर्च में मेरे को एल टाइम ही लगा, अगर सर्च की लेंथ एल है तो मेरे को एल ही लगा, उससे कम लगा, हो सकता है कि सर्च वो स्टार्टिंग फ्रॉम डीसी एंड डी यहाँ पे है नहीं, तो मैं सिंपली वहीं पे रिटर्न कर सकता हूँ, इट इज टेकिंग लेस देन इक्वल टू एल, बट इन द केस ऑफ ट्रू केसेस ये एल टाइम ले रहे हैं। प्रीफिक्स में कितना लगा, इसमें भी एल लगा, सो अब मेरी तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ओ ऑफ एल। अगर मेरे n ऑपरेशन है तो O ऑफ NL मेरी पूरी टाइम होगी, जो कि वहां पे क्यूब जा रही थी इन केस ऑफ प्रीफिक्स, राइट। नाउ आई होप इट इज गेटिंग क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक नोड बना रहे हैं, बाइनरी ट्री में नोड के दो ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेफ्ट या राइट, बट हम बोलेंगे ए का भी अलग चिल्ड्रन होगा, बी का, सी का, डी का, ए का, एफ का, मतलब हम एजिस को नेम कर रहे हैं, एजिस के अकॉर्डिंग नोड बना रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। हर किसी नोड के पास दो वैल्यूज होंगे, एक तो 26 चिल्ड्रन का नोड का एक एरे, एंड सेकंड थिंग उसके पास होगा एंड, कि वो वहां पे एक वर्ड एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, बट अगर हम उसको ट्रू करेंगे तो ट्रू कन्वर्ट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। समझ भी आ गया कैसे करना है, लेट अस गो टू द कोडिंग सेक्शन, इसका कोड करते हैं एंड देन वी विल फिनिश द वीडियो। So here is the coding section, but before moving on, it's my sincere request that please subscribe to the channel because it really motivates me. Also hit the like button and share it among your friends. Also, if you have any kind of feedback or suggestion, then please comment it out. And also you can connect with me on my LinkedIn or on my Instagram. Moving on, क्या करना है, हर नोड के पास दो चीजें होनी चाहिए, क्या, एक एंड जो कि इनिशियलाइज होना चाहिए फॉल्स, और एक चिल्ड्रन का एरे, सो बूल एंड दूसरी चीज चिल्ड्रन का एरे। सो चिल्ड्रन के जो चिल्ड्रन बन रहे थे वो भी नोड ही रख रहे थे, क्योंकि उनके पास भी दो ही वैल्यूज थी ये वाली। सो ट्राई स्टार की वैल्यू रखो एंड लेट अस नेम इट एज चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एंड को तो फॉल्स कर दो बाय डिफॉल्ट, और चिल्ड्रन को रीसाइज करके 26 साइज का बना दो, 26
स्टार्टिंग में सब में नल भर दो क्योंकि मेरे को कभी कोई नोड चाहिए ही नहीं। फिर मैं आता हूँ, मैं वर्ड पे आता हूँ, इंसर्टिंग पे। मैं क्या बोलूंगा कि फॉर इंसर्शन स्टार्ट, तो पहले मैं बोलूंगा ट्राई स्टार रूट, मैं जहां पे खड़ा हूं मतलब कि दिस, ठीक है। अब आइटरेट करना चालू करो, फॉर ऑटो इट इन वर्ड, कैरेक्टर्स मिलेंगे मेरे को, मैं बोलूंगा इंडेक्स फाइंड करो, मतलब कि ए को 0 से मैप करो, बी को 1 से, सी को 2 से, ऐसे करके। सो इंट इंडेक्स इक्वल टू इट माइनस ए, इंडेक्स मिल गया। चेक करो इफ रूट के चिल्ड्रन में एग्जिस्ट नहीं करता हो, इफ इट इज इक्वल टू नल, इन दैट केस मेक अ नोड, दैट मीन्स रूट का जो चिल्ड्रन है उसके के आईडीएक्स पे एक नया नोड, दैट इज इक्वल टू न्यू ट्राई। इनिशियलाइज कुछ नहीं करना है, एंड इक्वल टू फॉल्स वगैरह सब कुछ वहीं पे रखना है, ठीक है। इनिशियलाइज हो जाएगा, अगर नहीं मतलब अगर प्रेजेंट होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद मूव कर जाओ, मतलब कि हम ए पे आ गए, अब ए के बारे में बात करेंगे। सो रूट बिकम्स रूट ऑफ चिल्ड्रन का आईडीएक्स, ठीक है। अब ए पे आ गए, ए वाला बी के लिए देखेगा, सी वाला देखेगा। जैसे ही ये लूप खत्म होगी तो रूट मेरा लास्ट एलिमेंट पे होगा, सी पे, ठीक है। अब सी क्या करेगा, सी बोलेगा कि मेरे को एंड इक्वल ट्रू कर दो, तो रूट का जो एंड है, जो लास्ट वर्ड है उसको ट्रू कर दो, ठीक है, कि मेरा एक वर्ड यहाँ पे खत्म हो गया। मेरा इंसर्ट यही था। सर्च क्या करेगा, सर्च बोलेगा फिर से एक इंस्टेंस बनाओ, सो ट्राई स्टार रूट इक्वल टू दिस, स्टार्ट करो ट्रैवर्सल सिमिलरली, सो लेट मी कॉपी इट डाउन। कुछ चेंजेस होंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। इट वर्ड यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर नोड इंसर्ट ही नहीं हुआ कहीं पे तो मतलब वो वर्ड ही कभी इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है। नाउ एट लास्ट इंस्टेड ऑफ सेटिंग इट ट्रू, रिटर्न कर दो। अगर रूट का एंड ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दो, रूट का एंड फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ऐसे क्या होगा कि लास्ट नोड पे आके मैं चेक कर लूंगा कि उसका नोड ट्रू है कि नहीं है, वहां पे वर्ड खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर्च हो गया, सर्च के कॉरस्पॉन्डिंग ही प्रीफिक्स होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बट यहाँ पे हम रूट का एंड चेक नहीं करेंगे, सिंपली रिटर्न ट्रू कर दो अगर मैं लास्ट तक पहुंच पा रहा हूँ, ठीक है। As simple as that. Let us try to compile and run it and hope it will run fine, कोई error ना दे। And it is running, okay, there is some error, let me see what is the error। Okay, I have to write resize, dot resize, I should think it should work now, and let us see। Okay, it is not running right now, let me see। Okay, children पे index भी देना पड़ेगा, right? Children of index doesn't exist, children of index doesn't exist, and ऊपर भी children of index देना पड़ेगा, children of index doesn't exist। Let us try to compile it now. Sorry for the mistakes, guys. I know the typing mistakes are getting too much this time. Okay, working fine for sample test case. Submit करके देख लेते हैं, guys. It is running and it is getting accepted, I guess. Okay, it is getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.